इंस्टॉल की है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आरआरटीएम में आपको फिजिकली दिखाई देती होगी, और उसी का एक पार्ट है ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो इनविजिबल है, जो आपकी मदद में इसी को आगे बढ़ाते हुए है। तो ध्वनिल सर का सपना ये था कि हमारा मार्केट जो है सूरत का या फिर पूरे इंडिया का पहला ऐसा मार्केट हो जो डिजिटली ऑपरेटेड हो। तो उसी सपने को साकार करते हुए ये एक छोटा सा स्टेप हम लोग आगे ले रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए नयन भाई वाघेला, जो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाया है। जैसे इसके अंदर जो बहुत सारी फैसिलिटी है, वो फैसिलिटीज़ जो है नयन भाई बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ आगे की जो सारी बातें हैं वो नयन भाई करेंगे। अगर उसके अंदर कुछ ऐड करना होगा तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, डेविड भाई भी हमारे साथ ही हैं। ठीक है, ओवर टू नयन भाई, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नयन है। हमारा बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, हमारा सॉफ्टवेयर का कंपनी है। हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये हमारा मार्केट मैनेजमेंट और सोसाइटी मैनेजमेंट का पूरा सॉफ्टवेयर है। अभी इसमें क्या क्या फीचर्स है मैं आपको वन बाय वन स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। पहले मैं ये पूछ रहा था, आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है सही से? नयन भाई पूछो, सबको आवाज किसी को नहीं आ रहा? पूछो एक बार, बात मत करो। आ रही है आवाज सबको मेरी अभी सही से? नयन भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस बात खुलती बोलिए कि कोई भी वर्डिंग आपकी समझ में आए। आप बोल अच्छा रहे कि थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, उससे कुछ भी आदमी को समझ में नहीं आएगा। नयन भाई की आवाज बराबर नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं धीरे बोलूंगा। हाँ। आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, अभी हमको सुनाई दे रहा है, बाकी और लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, ये मुझे नहीं मालूम। मुझे क्लियर सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है। ओके फाइन। नयन भाई। यस सर। हाँ, शुरू करो। सबको पहले इजी सोसाइटी ऐप डाउनलोड करना है। उसका जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको हम लोग एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, जैसे ही आपके पास लिंक आ जाएगा तो आप सभी को अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो काफ़ी लोगों की ये क्वेरी होगी यूजर नेम पासवर्ड में हमें क्या डालना है। सिंपल सा यहाँ पे है कि आपको यूजर नेम पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड करके लॉगिन कर लेना है। वो मोबाइल नंबर आपने मार्केट में रजिस्टर करवाया है वही आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और आपको रजिस्टर नहीं हो रहा है तो नीचे कस्टमर केयर का बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात कर सकते हो, वो आपको अपना आईडी पासवर्ड दे देंगे। नेक्स्ट, जैसे ही आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद सभी को अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ है, पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है, नाम, नंबर, आपका जो ऑफिस का नाम है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपके पास जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आपकी और आपके स्टाफ की, यहाँ पे सभी की ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे ऐड बटन है, वहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन क्लिक करते हो तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी है वो यहाँ पे ऐड करके अपडेट कर देना है। इसका क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा किसी ने कहीं में भी गलत गाड़ी पार्क की है तो आप नंबर सर्च के उनको कांटेक्ट कर सकते हो। इन फ्यूचर हम लोग ऐसा यहाँ पे सिस्टम ला रहे हैं कि जिनका सिस्टम में डेटा है उनको ही एक्सेस मिलेगा अंदर मार्केट में आने के लिए। तो एक पूरा डिजिटल सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपना व्हीकल डिटेल अपडेट कर देते हो, उसके बाद आपको एक इमरजेंसी सेटिंग आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत काम की चीज है। अभी काफी सारी मार्केट में रिसेंटली आग लगी है, तो अपने को ऑन द स्पॉट किसी को पता करना है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या तो मुझे सभी टेक्सटाइल मार्केट को कन्वे करना है तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे अभी अपने पास सिस्टम है कि हम लोग सबको एक साथ मैसेज शूट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कि ये इमरजेंसी अलर्ट है। यहाँ पे आपको खुद को 3 शॉप सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी 3 शॉप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आपके 2 रिलेटिव है या आपके फ्रेंड्स है जो नियर बाय मार्केट में है उनका नंबर ऐड कर देना है। तो जब भी आपको इमरजेंसी है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन में जाके इमरजेंसी का एक बटन प्रेस करना है। यस, आप जैसे एक बटन प्रेस करोगे तो आपने जो 3 शॉप सिलेक्ट की उसके शॉप में जितने भी लोग ऐप यूज कर रहे हैं उनके फोन में, और आपने जो 2 रिलेटिव के नंबर डाले उनके फोन में ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाएगा। मतलब 1 से 10 से 12 13 लोगों के फोन में अलार्म बजेगा
कि ये शॉप में आग या इमरजेंसी लगी है। इसमें और भी फीचर्स है, जैसे आप लीफ में फंस गए तो भी ये फीचर्स का यूज कर सकते हो। कोई अननोन पर्सन आ गया, तो इस तरह से अलग अलग इमरजेंसी है, उसका आप कभी भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हो बाय क्लिकिंग जस्ट वन बटन। ये इमरजेंसी के बाद की बात करें तो आपको जो कम्युनिटी में जो फीचर्स दिए हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी है। सुनाई दे रहा है ना सबको मेरा सही से? साफ में सुनाई दे रहा है। ओके ओके भाई, इधर आवाज तो आपका क्लियर है। अगर किसी के पास आपका आवाज नहीं आ रहा है, हो सकता है उसके पास नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो। आ रही है ना आवाज मेरी? आपकी आवाज अपने पास क्लियर आ रही है। ओके फाइन फाइन। और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है मेरा सही से? ओके 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 फाइन। किसी को कोई भी ऐसी है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, और बीच में कहीं पे भी ऐसा लग रहा है आपको आवाज नहीं आ रहा है तो आप बीच में बता सकते हो, कि ताकि हम लोग उसका भी कुछ सॉल्यूशन कर सके। फाइन। मैं कम्युनिटी की बात कर रहा था, तो अपने एप्लीकेशन में आपको ये देखने वाला फंक्शन है कम्युनिटी, वो ज्यादातर आप सभी को काम में लगेगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको क्या क्या चीजें आगे जाके बताने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा कंप्लेंट मॉड्यूल। आपको कोई भी कंप्लेंट डालनी है तो कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको मार्केट की जो भी नोटिस होगी वो आपको ऐप में मिल जाएगी। व्हीकल मैनेजमेंट कैसे रहेगा वो मैंने आपको बताया कि इन फ्यूचर्स अपना मार्केट का जो पार्किंग है वो सारा डिजिटल हो जाएगा, मतलब जिसकी डिटेल मार्केट के पास है उनको ही एक्सेस मिलेगा। उसके बाद सर्विस रिमाइंडर। सर्विस रिमाइंडर क्या है? सर्विस रिमाइंडर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपकी मार्केट की कोई ऐसी है या आपका पर्सनल कोई चीज है जिसका सर्विस आपको करवाना है, जैसे मेरी बाइक होगी, मेरी कार होगी, तो आप ऐप में एक फीचर्स है उसका आप सर्विस रिमाइंडर ऐड कर सकते हो विद वेंडर डिटेल। मतलब आपका जो इनवॉइस है, जो भी सर्विस के लिए आपको दिखाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जब भी आपका उसका सर्विस आएगा तो सिस्टम आपको रिमाइंडर देगा और उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट मैनेजमेंट। कंप्लेंट आपको कोई भी दर्ज करनी है, मतलब मार्केट से कोई हेल्प चाहिए तो कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। आपको कंप्लेंट मॉड्यूल में जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से कैटेगरी का कंप्लेंट यहाँ पे डालना है। ठीक है। आपको कैटेगरी सारी लिस्ट आपको ऐप में ही मिल जाएंगे। फिर आप जैसे ही आपको सब्जेक्ट वगैरह डाल देना है, सबमिट पे प्रेस कर देना है। अभी आपने डाला कि इलेक्ट्रिक इश्यू है या तो इंटरनेट का इश्यू है, तो जैसे ही आपने यहाँ सबमिट किया तो जो इंटरनेट वाला जो पर्सन है, ये आप सुनिए ध्यान से, कि जो इंटरनेट का इश्यू जो सॉल्व करता है उनको तुरंत कंप्लेन मिल जाएगा कि भाई ये शॉप से मुझे ये कंप्लेन आई हुई है। मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो ये कंप्लेन हैंडल कर रहा है उनको और एक अपर अथॉरिटी को सब दिख जाएगा भाई इतनी इतनी कंप्लेन ये कैटेगरी में आई है, और आपको ऑन द स्पॉट वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एक अच्छी सा सॉल्यूशन दिया था धोनील भाई ने कि मुझे रेटिंग सिस्टम चाहिए, कि भाई जो यूजर ने, जो शॉप वाले ने कंप्लेंट डाली है उसको रेटिंग देना है कि उसको कैसा रेजोल्यूशन मिला। तो आप ऐप से रेटिंग भी दे सकते हो कि आपने जो कंप्लेंट दर्ज किया था वो टाइमली हुआ है, वो सही से हुआ है, जो चीज आपने मांगी थी वही मिली है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे रेटिंग दे सकते हो। आप जितने रेटिंग दोगे उतना मैनेजमेंट को दिखेगा कि भाई जो भी कंप्लेंट जा रही है उसका जो सॉल्यूशन हो रहा है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कंप्लेंट डालने के बाद आप रेटिंग कंप्लेंट को कीजिए। फाइन। ये हो गया कंप्लेंट मॉड्यूल। इसके बाद मैं आऊंगा नोटिस मॉड्यूल के बाद। यहाँ पे आपको किसी को कुछ भी क्वेरी है तो हम लोग लास्ट में एक सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन आंसर फिक्स करेंगे। उसके बाद नोटिस की बात करें तो आपको कोई नोटिस वगैरह भेजना है या मैनेजमेंट को जो भी नोटिस भेजना है वो ऐप से आप सभी को नोटिस भेज सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा? अभी कोई भी चीज व्हाट्सएप में भेजते हैं तो कोई मैसेज आ जाए और मुझे 1 महीने के बाद चाहिए तो वेरी डिफिकल्ट है कि मैं उसको आसानी से उसको ढूंढ सकूं। तो यहाँ पे आपको एक ही मॉड्यूल में जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है वो सब मिल जाएंगी विद अटैचमेंट। मतलब आपको आज कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नोटिस थ्रू भेजा और आपको वो 6 महीने के बाद चाहिए तो आपको वो मॉड्यूल में एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मतलब आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं, कोई भी स्क्रॉलिंग करने की जरूरत नहीं, डेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं, आप इजीली वहां से उनको पकड़ सकते हो। ठीक है। ये हो गया नोटिस। जो भी मार्केट का इंपॉर्टेंट नोटिस होगा वो मैनेजमेंट आपको यहाँ पे कन्वे कर देगा।
हमने एक अच्छा सा फीचर्स यहाँ पे इनोवेशन के साथ ऐड किया हुआ है। इसका हमने ट्रायल भी किया हुआ है। इसको हम ई पास बोलते हैं, ट्रैक योर पार्सल। तो जब हमारी बात हो रही थी आशीष सर से और ध्वनि सर से, तो उन्होंने बताया कि मार्केट में एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कि अपनी दुकान से माल निकलता है, जो भी पार्सल निकलता है, तो वो मार्केट के गेट तक पहुंचने तो वहां पे एक दो पार्सल कभी कभी गुम हो जाते हैं। मतलब ऑटो तक पार्सल पहुंचता है तो वो बीच में से कहीं छूट जाता है या तो अपने गोडाउन में रह जाता है, तो वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। तो हमने इसका टेस्ट एंड ट्रायल लिया। हमने 2 शॉप ओनर के साथ इसका ट्रायल लिया। उसमें इजीली आपको क्या करना है, आपको हमारा एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। जब हम लोग उनको सबके लिए एक्टिवेट करेंगे तब आपको इनका एक लिंक आ जाएगा। उसमें सेम आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। अभी समझ लो कि आज आपने 10 बिल बनाए, जो भी बिल नंबर है आपका 101, 102, 103, ठीक है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे तो उसका एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस तरह से डिजिटल क्यूआर कोड, यूनिक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ये क्यूआर कोड आपको क्या करना है, जो भी आपका पार्सल है, जो बिल वाला पार्सल है, वहां पे आपको इसको लगा देना है। फिर क्या होगा, ये पार्सल आपका दुकान से मतलब 10 पार्सल निकल गए, तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। जहाँ पे आप जो भी गेट पे भेज रहे हो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होगा। सिक्योरिटी गार्ड इसको स्कैन करेगा। मतलब आपने 10 पार्सल भेजे और 9 पार्सल स्कैन हुए और एक पार्सल स्कैन नहीं हुआ, तो आपको एप्लीकेशन में अलर्ट आ जाएगा कि आपने 10 पार्सल भेजे थे, उसमें से एक पार्सल स्कैन नहीं हुआ, मतलब गेट तक पहुंचा नहीं। तो आप यहाँ सर्च कर सकते हो भाई ये बिल नंबर का पार्सल है जो अभी तक गेट तक नहीं पहुंचा। तो आप अपने गोडाउन में भी चेक कर सकते हो और आपको पता चलेगा इन बिटवीन कहीं पे भी ये लॉस हुआ है। तो इजीली आप यहाँ से आपका पार्सल ट्रैक कर सकते हो कि भाई मैंने दुकान से 10 पार्सल भेजे थे, ये बिल नंबर वाले और ये गेट से निकल चुके हैं। तो ये सबसे अच्छा और बेनिफिट वाला फीचर है। जैसे ही हम इनको लाइव करेंगे आप सबको एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ई गेट पास वाली सिस्टम अभी मार्केट में ऑन कर दी है। और भी फीचर्स है यहाँ पे, जैसे अभी गार्ड पेट्रोलिंग, तो हमने क्या किया हुआ है, ये जबरदस्त फीचर्स है, बहुत अच्छा फीचर्स है गार्ड पेट्रोलिंग। हमने क्या किया हुआ है, मार्केट में हर एक जगह क्यूआर कोड लगा दिया है। जितने भी फ्लोर्स है हर एक जगह दीवार पे आपको दिखेगा कि क्यूआर कोड लगा हुआ है। अभी उसका क्या मीनिंग है, तो ये हर एक मार्केट में एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कि नाइट में गार्ड सो जाते हैं। तो हम लोग कभी सीसीटीवी कैमरा रिवाइंड करके नहीं देखेंगे गार्ड सो रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे इजी है कि क्या करेंगे, गार्ड को क्या करना है, वहां पे जाके स्कैन करना है। तो सभी जो जहाँ पे गार्ड गया है उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट को मिल जाएगी, गार्ड ने वहां जाके पेट्रोलिंग किया हुआ है नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं नाइट में भी कि आप अपने घर पे सो रहे हो तो कोई भी चीज मार्केट में नहीं होनी चाहिए, और गार्ड पूरा राउंडिंग लगा रहा है नहीं लगा रहा है वो घर बैठे बैठे मोबाइल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सर्विस रिमाइंडर बताया, और भी यहाँ पे फैसिलिटीज हमने एक ऐड ऑन की है कि कई सारी अभी मोबाइल में ऐप होती है तो अपने पास स्पेस कम होता है। तो अभी ऐप में ऐसा फीचर्स है, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, वो सारी चीजें ऐप आपको रखने की जरूरत नहीं, सारी ऐप ये ऐप से आप एक्सेस कर सकते हो। फिर बुक एंड जॉइन, अभी आगे जाके यहाँ पे बहुत सारी सर्विस हम लोग ऐड करने वाले, इलेक्ट्रिशियन हो गया, फॉगिंग सर्विस हो गई, लीव सर्विस हो गई, तो हाउस कीपिंग वाले हो गए, तो ये सारी सर्विस भी आप आगे जाके इसमें यूज कर पाओगे। फिर मेंटेनेंस, आपको जो भी मेंटेनेंस देना है, सबसे पहले सर ने ये बताया कि कॉन्टेक्ट लेस होने वाला है, तो आप ऐप से ही पूरा पेमेंट मेंटेनेंस पे कर सकते हो, डायरेक्टली मार्केट को मिल जाएगा और आपको रिसिप्ट मिल जाएगा और हर जगह ऑटोमेटिक अकाउंट में एंट्री हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, आपको ऑफिस तक चेक देने की जरूरत नहीं, मैनेजमेंट को चेक सबमिट करवाने की जरूरत नहीं, और अकाउंटिंग पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी सोसाइटी का काम है, मार्केट का काम है, वो पूरा ऐप थ्रू धीरे 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 हो जाएगा। फिर हम लोग विजिटर मैनेजमेंट भी ऐड करने वाले, आपके स्टाफ भी जो आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस भी आपको ऐप में मिल जाएगी। फिर एक ये था जो मैंने बताया कि ये जो ऐप के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आपको बताया। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आपके कस्टमर केयर नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मार्केट से के साइड से एक आपको नोटिफिकेशन देना है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपको कुछ भी इमरजेंसी है तो आप गेट पास मतलब इमरजेंसी पास ले सकते हो। उसके लिए आपको आशीष सर को कांटेक्ट करना है।
आशीष सर का मैं नंबर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, और जो भी आपको मैसेज आया है वहाँ पे भी आशीष सर का नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, या तो बेटर है कि आप वहाँ पे टेक्स्ट कीजिए तो सभी को पता चले और उसका सॉल्यूशन सभी को दे सकते हैं। यस आशीष सर, ओवर टू यू। पहले तो धन्यवाद नयन भाई, आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा फास्ट था। मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब ध्वनि सर का एक मैसेज जो था वो मैं सबको कन्वे करना चाहता हूँ। सर का एक सपना ये है कि ये पूरा जो मार्केट है वो डिजिटली ऑनलाइन हो। तो इसके लिए हमें ज़्यादातर जो मार्केट के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो डिजिटल आपको यूज़ करनी है। मेन जो है कंप्लेंट मैनेजमेंट, और दूसरी जो सारी जैसे नोटिस का हो गया, व्हीकल का हो गया, सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ अगर आप डिजिटली ऑपरेट करोगे तो फ्यूचर में आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। जैसे अभी एक चीज़ जो डेविड भाई अभी करने जा रहे हैं, जैसे अभी व्हीकल मैनेजमेंट, तो व्हीकल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास अगर परफेक्ट नंबर होंगे कि जैसे आप ओनर की कितने व्हीकल है, उनके स्टाफ के कितने व्हीकल है, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्पेस अलॉट करनी है तो हम अलॉट कर सकते हैं। तो बाकी की जो स्पेस रहेगी वो विजिटर्स के लिए रहेगी। और अगर हमें पता चलेगा ओनर्स और स्टाफ की इतनी व्हीकल है तो हमें सिक्योरिटी पर्पज से भी, यानी थेफ्ट के पर्पज से भी, और दूसरी कोई कई तरह के से भी हमारे पास अगर नंबर रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। दूसरी एक चीज़ जैसे नरेन भाई ने बताया, ये कंप्लेंट मैनेजमेंट ज़्यादा होता था जो हमने अभी तक फेस किया। जैसे अगर हम ऑफिस में रहते हैं, एक बंदा कंप्लेंट करने के लिए आता है और कोई भी होता है उसको कंप्लेंट करके वो चला जाता है, फिर उसे या उसके ओनर को पता नहीं होता एक्चुअल लॉग हुई है कि नहीं हुई है। तो इसके अंदर कंप्लेंट करने से फ़ायदा ये रहेगा कि वो जो भी कंप्लेन है पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग है उसी के वही डिपार्टमेंट में वही बंदे को जाएगी, मतलब राइट कंप्लेन और राइट पर्सन के पास जाएगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कंप्लेन की, अगर फैन खराब है, लाइट खराब है, तो सीधी वो हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसी के हेड के पास जाएगी। अगर हाउसकीपिंग रिलेटेड कंप्लेन है तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाएगी। दूसरी मेन चीज़ कि आपको याद करना या किसी स्टाफ मेंबर को याद करना ज़रूरी नहीं है कि हमने कंप्लेन कितने दिन पहले की है। अगर पेंडिंग है तो हमें भी दिखाई देगी और आपको भी दिखाई देगी। उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ अगर सॉल्व होती है तो उसके बाद जैसे आप अगर उसको कितने स्टार है, आप कितने उसको स्टार देना चाहते हो, रेटिंग देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमें अपनी सर्विस और बेहतर करनी है, या हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो पार्टनर्स है, आप लोग हमारे ग्रोथ पार्टनर्स हो, आप हमारे साथ कितने खुश हो, ताकि फ्यूचर में भी हमें कितना ग्रो करना है वो भी समझ में आ सकता है। एक और चीज़ हमने जो थी यूज़ की थी, इसके अंदर एक इमरजेंसी एक बटन है जो हर मेनू में आपको दिखाई देगा। इमरजेंसी बटन में आपको फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर ये एप्लीकेशन रहेगी ओनर के पास या तो मैनेजर के पास। अब आपका स्टाफ मेंबर कोई भी लिफ्ट में फंसा है, उसको पता नहीं है कि भाई किसको कांटेक्ट करना है, मैनेजमेंट में मेंटेनेंस में किसको कांटेक्ट करना है उसको पता नहीं है। उसे कुछ नहीं करना है, खाली आपके मतलब उसके सेट को या मैनेजर को कॉल करना है। वो एक इमरजेंसी बटन दबा के लिफ्ट का नंबर लिखेगा, हमारे जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसके मोबाइल में वो अलर्ट चली जाएगी और वो बंदा सीधे लिफ्ट के ऊपर जाके जो भी बंदा फंसा हुआ उसको वो बाहर निकाल सकता है। वैसे कई सारी फैसिलिटी है जो हम लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे ई गेट पास सिस्टम, जो ध्वनिल सर का एक सपना था कि ई गेट पास करना है, पूरी मार्केट जो है ई गेट पास पे चलनी चाहिए। उससे सबसे बड़ा फायदा होगा कस्टमर को। ज्यादातर क्या होता है कि भाई कितने एक बिल में कितने पार्सल गए, ऊपर अभी ओनर अभी दुकान पे है कि नहीं है, और फिर आउट ऑफ सिटी या उसके गांव गए, अगर वहां से भी उसके एम्प्लॉय को बता देगा भाई ये पार्टी को इतने पार्सल भेजने हैं, वो बंदा जितनी टिकट जनरेट करेगा, जितने गेट पास बनाएगा, ओनर या मैनेजर के मोबाइल में वो दिख जाएगा कितने टिकट जनरेट हुई है और कितनी मार्केट के बाहर गई है वो भी पता चल जाएगा। तो आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैं समझ रहा हूँ मैसेज में। हाँ, अच्छा, तो ये जो इसके अंदर था
कि ज्यादा लोगों को बैठे बैठे पता चल जाएगा कि मेरे जो ऊपर से 50 पार्सल गए थे गेट के बाहर 45 क्यों गए हैं, 5 पार्सल कहाँ रुके हैं, या दुकान में होंगे, दुकान के बाहर होंगे, या लिफ्ट के पास पड़े होंगे, या फिर जो पार्सल लेने जाने वाला है उसी बीच रास्ते में सकते हैं। तो उसके लिए वो भी आपको ज्यादा फायदा रहेगा। ज्यादातर हमें तकलीफ ये रहती है कि एक पार्सल गायब होने के पर 2 या 3 4 दिन या एक पार्सल जहां पहुंचाना है, मतलब अगर कश्मीर जाना है, कलकत्ता जाना है, जहां जाना है वहां से रिपोर्ट आती है कि एक पार्सल कम हुआ, या ट्रांसपोर्ट से रिपोर्ट आती है दूसरे दिन की एक पार्सल कम हुआ, तब लोग ढूंढने निकलते हैं, तो ऑलरेडी बहुत लंबा टाइम हो जाता है। उससे अच्छा अगर एट अ टाइम पता चले, तो अगर ढूंढना है, अगर कोई मान लीजिए अगर कोई चोरी करके भी ले जाता है तो पकड़ना इजी हो जाता है। तो ये एक फैसिलिटी भी सही है। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपके पास कोई अगर बेहतर सॉल्यूशन है, आप हमें बता सकते हो, जो हम अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक और चीज हम लोग लेके आए जिसके अंदर पर्सनल फायदा होगा सभी दुकान के ओनर को। एक जो अभी अंडर प्रोसेस है वो है स्टाफ इन और आउट। अगर ये फैसिलिटी हम इम्प्रूव करेंगे तो ज्यादातर बंदों को, मतलब ज्यादातर शॉप ओनर जो हमारे ग्रोथ पार्टनर है, उन लोगों को एक फायदा रहेगा कि उनके स्टाफ मेंबर कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं। तो कम से कम अटेंडेंस या सैलरी के टाइम पर जो भी कुछ कैलकुलेशन करना होगा वो हमारे सॉफ्टवेयर थ्रू कर सकते हैं। अब ज्यादातर क्या होता है कि भाई मैनेजर ओनर के सिवा जितने भी एम्प्लॉय है, एचआर हो या फिर मैनेजर हो, सारे टेम्पररी है। कोई 15 साल के बाद भी जाता तो है ही। तो हमारे सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी है, जैसे आपकी एसी, जैसे सब ज्यादातर पार्टियों ने वीआरवी लगाया है, कंप्यूटर लगाया है, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगाए हैं, जिसका किसी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया हो या कोई एएमसी में हो या फिर उसकी वारंटी बाकी हो, तो सॉफ्टवेयर के अंदर वो एंट्री कर देने से आपको वो पूरी डिटेल रिमाइंडर मिलता जाएगा कि भाई 6 महीने बाद इसकी सर्विस करवानी है या 1 साल बाद इसकी सर्विस करवानी है। तो ये अपने आप आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी और बंदे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये भी एक ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छा, एक और चीज ज्यादातर अगर सबको शायद डाउट होगा, जैसे ई गेट पास है, ई गेट पास में आपको मैं बता दूं, हम लोग आपका कोई भी डेटा सेव नहीं कर रहे हैं, खाली आपको बिल नंबर लिखना है और उसमें पार्सल लिखना है, वो भी टेम्पररी है, हम लोग कुछ नहीं सेव कर रहे हैं। जो टिकट जनरेट होती है, जो स्टिकर जनरेट होता है, वो भी किसी के भी काम का नहीं है आपके अलावा। वो जहाँ बाहर कहीं पर भी स्कैन होगा, वो किसी को कोई डिटेल नहीं आने वाली, ना के पार्टी का नाम, ना कि किस जगह जा रहा है, कहाँ से आया है, क्या मटेरियल क्या है, कुछ नहीं आने वाला है। ये डेमो हम लोग 1.5 से 2 महीने हम